बहुत अच्छी हैं। थैंक यू आपके बाल बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। तुम्हारा नाम की है? हमें आजकल चांदनी कहते हैं। स्टेज की दुनिया में हिना शाहीन को कभी नहीं भुलाया जा सकता। फिल्मों में नाकाम होने वाली हिना पर ऐसा उरूज आया कि वो स्टेज पर राज करने लगी। उनके नाम पर टिकट बिका करता था। उनकी एक झलक को देखने के लिए थिएटर के बाहर लंबी कतारें लग जाया करती थी। हिना शाहीन के मद्दा उन्हें पाकिस्तानी ट्विंकल खन्ना भी कहते थे, क्योंकि उनका हुस्न सबसे मुनफरिद था। पढ़े लिखे बाप की पढ़ी लिखी बेटी यूं रंगारंग दुनिया का हिस्सा बन जाएगी, किसी ने सोचा न था। मुनफरिद हुस्न वाली ये हसीना जब स्टेज पर महंगा लिबास पहने सहर आमेज इशारों से रक्स करती तो देखने वालों के दिल हाथ से निकले जाते थे। हिना शाहीन के मद्दा पूरी दुनिया में थे और पाकिस्तान से निकलकर उन्होंने दुनिया के कोने कोने में स्टेज ड्रामे परफॉर्म किए। एक तरफ हिना शाहीन पर ज़ुमानी और मुजरा कल्चर की वजह से तनकीद होती थी, बल्कि कुछ लोग उन पर कारोबारी हजरात और सियासतदानों के साथ ताल्लुकात के इल्जामात भी लगाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हिना को पुरअसाइश गाड़ियां, आलीशान बंगले और काबिल रश्क लाइफ भी मुयस्सर आई। वो स्टेज की मसरूफ तरीन अदाकारा थी जो एक ड्रामा का लाखों रुपया वसूल करती थी और प्रोड्यूसर उन्हें बाखुशी ये रकम दे दिया करते थे, क्योंकि इधर पोस्टर पर उनकी तस्वीर लगी और उधर मद्दाहों ने जेबें खाली कर दी। मंचलों की ये ख्वाहिश होती थी कि महंगी टिकट खरीद कर पहली रो में बैठें ताकि अपनी महबूबा को करीब से देख सकें। उनके दिन सोते और रातें जागती थी। मगर शोहरत और उरूज के ये जमाने बिलाखिर खत्म हुए और थिएटर पर अपना गलबा जमाए रखने वाली हिना गुमनामियों में खो गई। वो जो हर वक्त स्क्रीन की रौनक थी, आज कई सालों से गोशा नशीन है। और जिस तरह हिना शाहीन की जिंदगी पिछले सालों में तब्दील हुई, कोई सोच भी नहीं सकता था। आज की इस वीडियो में हम आपको हिना शाहीन के हाल के बारे में बताएंगे, उनकी फैमिली में कौन कौन है और उनके गुज़श्ता साल कैसे गुजरे। 6 बोतला ना पेप्सी दिया, 6 शज़ाम दिया और 6 7 अप दिया और 6 दूध के बड़े-बड़े डब्बे ना ते और 6 बोतलां तेजाब दियां। ये तो सभी जानते थे कि हिना ने अपने करियर में इतनी दौलत इकट्ठी कर ली थी कि उन्हें सारी जिंदगी माली तौर पर कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि उनकी नस्लें भी बैठकर खा सकती हैं। 0 माइलेज गाड़ियां और जदीद आसाइशों से मुज़य्यन आलीशान घर, हिना शाहीन ने ये सब कुछ हासिल कर लिया था। मगर शोबिस की अदाकाराओं का असल इम्तिहान अज़दवाजी जिंदगी होती है। कुछ की जिंदगी यूं ही ग्लैमर में गुजर जाती है और फिर जब अचानक से बुढ़ापा और सवाल उन पर वारिद होता है तो उन्हें समझ नहीं आती कि हुआ क्या है। दूसरी जानिब कुछ ऐसी हैं जो शादी करती हैं मगर कामयाब नहीं होती, और बहुत ही कम खुश नसीब ऐसी अदाकाराएं हैं जो इतने स्कैंडल्स की जद में रहने के बावजूद अज़दवाजी जिंदगी में कामयाब हुई, और उनमें से एक नाम हिना शाहीन का है। हिना शाहीन के मद्दाहों को ये जानकर खुशी होगी कि वो एक कामयाब खुशो खुरम अज़दवाजी जिंदगी गुजार रही हैं। कुछ अरसा पहले तक वो लाहौर में मुकीम थी, लेकिन अब वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुकी हैं। हिना शाहीन को एक बहुत ही प्यार और इज्जत करने वाला शौहर मिला है। दोनों ने शादी से पहले तमाम मामलात तय किए थे, जिसका फायदा ये हुआ कि दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, जिस वजह से मियां बीवी एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। हिना शाहीन ने करियर के उरूज पर ही शोबिस छोड़ा था। हालांकि ये फैसला उनके लिए आसान नहीं था। एक ऐसी सल्तनत का तख्त उनके सर पर था जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से हासिल किया था। वो शोहरत और वाह वाह छोड़ देना एक मुश्किल फैसला होता है, लेकिन हिना ने अपने शोहर के लिए ये कुर्बानी दी और उनकी ये कुर्बानी रायगा नहीं गई, बल्कि उसके अच्छे नताइज निकले। हिना अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हैं, लेकिन दुआ गो हैं कि उन्हें जल्द ही ये नेमत अता हो, क्योंकि औलाद की ख्वाहिश एक जबीली ख्वाहिश होती है। हर इंसान अपना निशान और वारिस चाहता है। हिना को इस खामोश जिंदगी का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि वो मजहब के बहुत करीब हो गई हैं, और उनकी जिंदगी के इस पहलू को जानना हिना के मद्दाहों के लिए खुशी की बात होगी। हिना शाहीन जो ही इस रंगारंग दुनिया से आजाद हुई और एक शरई रिश्ता से मुंसलिक हो गयी, उन पर दीन पर अमल पैरा होने जैसा खास कर्म हुआ। वो अब सोमो सलात की पाबंद हैं और उन्होंने करीब 2019 में हज की सादत भी हासिल की है। हुस्न की नुमाइश पर अपनी जिंदगी का दारो मदार करने वाली हिना अब शरई नकाब लेती हैं और इसके साथ साथ दूसरों को भी इस पुरसुकून जिंदगी पर अमल पैरा होने की तलकीन करती हैं। हिना मैडम ने जब से थिएटर को छोड़ा है वो मुकम्मल तौर पर मीडिया से दूर हैं। ना ही उनका कोई इंटरव्यू सामने आया और ना ही कोई तस्वीर, यहाँ तक कि उनकी शादी या बाद की भी कोई तस्वीर मौजूद नहीं। इसलिए मुसद्दिका तौर पर उनके शौहर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। शायद हिना ने
ये फैसला किया होगा कि एक लंबा अरसा शोबिस को दिया है, अब बाकी की जिंदगी यूं ही गोशा नशी होकर घरेलू जिंदगी गुजारनी है। वो जिसने कभी किचन का मुंह न देखा था, अब खुद खाना पकाती हैं। वो जिसके दिन सोते, शामें रंगी और रातें जागती थी, अब आम इंसान की तरह जिंदगी गुजार रही हैं। और शायद ऐसा सुकून उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में न देखा होगा। हिना साहिबा ने बाकी अदाकाराओं की तरह ना ही किसी से कभी झगड़ा किया और ना ही हसद में मुब्तला रही, बल्कि अपने काम से काम रखा। इसके अलावा वो तनकीद करने वालों को भी कभी जवाब नहीं दिया करती थी। हिना शाहीन की पैदाइश और फैमिली से मुतालिक बहुत सारी गलत मालूमात इंटरनेट पर मौजूद हैं, जिनको दुरुस्त करना भी जरूरी है। हिना साहिबा दरअसल लाहौर के इलाके मजंग में पैदा हुई थी। उनके वालिद का नाम बशीर था। वो एक रहमानी फैमिली से ताल्लुक रखती थी। उनका आबाई घर हामून शाह पार्क नज़द नया मजंग में वाक़िया था। ये एक मुतवसत मगर पढ़ी लिखी फैमिली थी। हिना शाहीन के वालिद बशीर अहमद एक इंतहाई पढ़े लिखे, शरीफ और सुलझे हुए आदमी थे, जिनका अपने मोहल्ले और गिरदो नवा में बहुत एहतराम किया जाता था। शरीफ साहब बहुत ज्यादा मजहबी भी थे। वसाइल की कमी के बावजूद बशीर साहब ने अपनी औलाद को पढ़ाने में कोई कमी न छोड़ी थी। हिना ने मकामी स्कूल से मैट्रिक करने के बाद लाहौर कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन भी की थी। उस दौर में ग्रेजुएशन करना बहुत बड़ी बात थी और यही वजह है कि हिना शाहीन का शुमार थिएटर की सबसे पढ़ी लिखी अदाकाराओं में होता है। वो अच्छी उर्दू के साथ साथ अच्छी इंग्लिश पर भी उबूर रखती थी। हिना शाहीन थिएटर में काम करने का कोई इरादा नहीं रखती थी। उनका शोबिस में जाना एक इत्तेफाक ही था और इसका आगाज मुख्तलिफ टीवी इश्तिहारात से हुआ, जो फिल्मों से होता हुआ स्टेज तक पहुंचा। फिल्मों में हिना शाहीन ने सुल्तान राही समेत दीगर बड़े अदाकारों के साथ काम किया, लेकिन वो कामयाब न हो सकी। इसलिए उन्होंने थिएटर का रुख किया, जहां से उन्हें असल उरूज हासिल हुआ। हिना शाहीन नशेबो फराज के वो सारे रास्ते तय करने के बाद आज एक मुकम्मल सकूत भरी जिंदगी गुजार रही हैं। ना ही प्रोड्यूसर्स की मांग है, ना ही मद्दाहों की लंबी कतारें, ना ही स्टेज का शोर और ना ही तकलीफ दा खबरें, बल्कि मजहब पे अमल पैरा, अपने शौहर की छांव में एक मिसाली जिंदगी। और इसका एतराफ खुद हिना शाहीन ने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने कहा कि खातून की असल जगह शौहर का घर होता है। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि मुझे एक प्यार करने वाला शौहर मिला है। और गालिबन ये वो वाहिद इंटरव्यू है जो उन्होंने शादी के बाद किसी अखबार के लिए दिया था। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हिना शाहीन को जिंदगी की तमाम खुशियां देखना नसीब फरमाए और उन्हें औलाद की नेमत भी अता हो। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। और मजीद किस फनकार के बारे में आप जानना चाहते हैं, उस हवाले से भी कमेंट में जरूर बताइएगा। जामे मोहब्बत आंखों से पी लेते हैं दिल वाले, जामे मोहब्बत आंखों से पी लेते हैं दिल वाले, एक नजर में मुझको पढ़कर जी लेते हैं दिल वाले।